आज हम उन लोगों की क्लास लेंगे जो कहते हैं पढ़ाई बहुत मुश्किल है। अरे ओ बबुआ, जरा बाहर निकल के देखो, उस मजदूर को जो जेठ की दोपहरी में 50 किलो की सीमेंट की बोरी पीठ पर लादकर चौथी मंजिल पर चढ़ रहा है, क्या उससे मुश्किल है तुम्हारी पढ़ाई? उस रिक्शा वाले को देखो जिसके पैर की नसें फूल गई हैं, पैडल मारते मारते, फिर भी शाम को उसे सिर्फ 200 रुपया मिलता है। क्या उससे भी मुश्किल है तुम्हारी पढ़ाई? तुमको क्या करना है? एक छत के नीचे बैठना है, पंखा चलाना है और बस ये काली स्याही से सफेद कागज पर लिखी हुई चीजों को दिमाग में उतारना है। इसमें हड्डी नहीं टूटती बबुआ, इसमें बस थोड़ा सा मन मारना पड़ता है। देखो, दुनिया में हर काम में रिस्क है। तुम बिजनेस करो, डूब सकता है। तुम खेती करो, सूखा पड़ सकता है। तुम नेता बनो, चुनाव हार सकते हो। लेकिन पढ़ाई, ये इकलौता ऐसा हथियार है जो कभी फेल नहीं होता। डॉ अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर तुम आज 10 घंटा किताब के सामने झुक सकते हो तो ये किताब तुम्हें कल समाज में सबसे ऊंचा खड़ा कर देगी। और लोग कहते हैं मन नहीं लगता। मन तुम्हारा इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुमको मजा चाहिए। और बबुआ, मजा और कामयाबी दोनों दो अलग अलग रास्तों पर चलती हैं। लड़का सब कहता है सर उसकी याद आती है। अरे किसकी याद आती है? जो तुम्हें छोड़कर चली गई या चला गया? याद रखना, अगर तुम्हारे पास कामयाबी नहीं है, नौकरी नहीं है, तो तुम्हारी अपनी परछाई भी अंधेरे में तुम्हारा साथ छोड़ देगी। ये जो तुम रात रात भर व्हाट्सएप पर उंगलियां घिस रहे हो ना, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। जिस दिन पॉकेट खाली होगा और उम्र निकल जाएगी, उस दिन ना वो बाबू काम आएगी ना वो सोना। पढ़ाई आसान इसलिए है क्योंकि इसमें तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, बस अपनी कुर्सी से वफादारी निभानी है। हमारा दिमाग बहुत चालक है, इसको काम पसंद नहीं है। जैसे ही तुम किताब खोलोगे ये कहेगा थोड़ा पानी पी लेते हैं, थोड़ा फोन देख लेते हैं। इसको बेवकूफ बनाओ, इससे कहो बस 5 मिनट और, फिर 5 मिनट बाद कहो बस 1 पेज और। जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बेवकूफ बनाते हो ना कि बस 2 मिनट में पहुंच रहे हैं, वैसे ही दिमाग को पढ़ाई के लिए बेवकूफ बनाओ। पढ़ाई में मन लगाने का सबसे आसान तरीका है विजुअलाइजेशन। जब तुम इतिहास पढ़ो तो महसूस करो कि तुम उसी युद्ध के मैदान में खड़े हो। जब बायोलॉजी पढ़ो तो सोचो कि तुम खुद एक डॉक्टर हो। रटोगे तो बोझ लगेगा, समझोगे तो मजा आएगा। दुनिया में कैंसर का इलाज है, टीबी का इलाज है, लेकिन गरीबी का कोई डॉक्टर नहीं होता। इसका एकमात्र डॉक्टर है कलम। जिस दिन तुम अपनी गरीबी से नफरत करने लगोगे, उस दिन तुम्हें नींद नहीं आएगी। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि मेरे पिता को अब और धूप में काम नहीं करने देना है, उस दिन पढ़ाई आसान लगने लगेगी। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये तुम्हारी आजादी के दस्तावेज हैं। देखो भाई, ऊपर वाला भी मेहनत देखता है, वो किसी को फोकट में कामयाबी नहीं देता। अगर तुम आज 8 घंटा नहीं पढ़ सकते तो कल 12 घंटा मजदूरी करने के लिए तैयार रहना। फैसला तुम्हारे हाथ में है। पढ़ाई इसलिए आसान है क्योंकि इसमें तुम्हें बस एक कमरे में बैठकर खुद को जीतना है। बाहर की दुनिया बहुत जालिम है बबुआ। वहां लोग पैर खींचने के लिए बैठे हैं, यहां किताब तुम्हारा हाथ थामने के लिए बैठी है। आज के जमाने में जहर सस्ता है और डेटा उससे भी सस्ता। कंपनी तुमको 1.5 GB डेटा फ्री जैसा दे रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम कस्टमर नहीं हो, तुम प्रोडक्ट हो। जब तुम रील देखते हो तो तुम अपना समय नहीं बेच रहे, तुम अपनी कामयाबी बेच रहे हो। उस रील बनाने वाले को पैसा मिल रहा है और तुमको क्या मिल रहा है? आंखों का चश्मा और दिमाग का कचरा। पढ़ाई इसलिए आसान है क्योंकि उसमें तुम्हें सिर्फ एक किताब खत्म करनी है। लेकिन ये मोबाइल, ये तो समंदर है, इसमें डूब गए तो लाश भी नहीं मिलेगी। तय कर लो, डेटा बचाना है या भविष्य बनाना है। लड़का सब आजकल परफ्यूम लगा के घूमता है कि लड़की पटेगी। अरे बबुआ, परफ्यूम की महक 2 घंटा रहती है, लेकिन सफलता की महक 7 पुश्तों तक रहती है। जिस दिन तुम्हारी अलमारी से पाउडर क्रीम की जगह पुरानी किताबों की महक आने लगेगी, समझ लेना कि तुम ट्रैक पर आ गए हो। पढ़ाई इसलिए आसान है क्योंकि इसमें तुम्हें किसी को इंप्रेस नहीं करना है, इसमें बस खुद को एक्सप्रेस करना है। पन्ने पलटते रहो, किस्मत अपने आप पलट जाएगी। दुनिया में हर चीज किस्त पर मिलती है, गाड़ी, बंगला, मोबाइल। वैसे ही तुम्हारी कामयाबी भी एमई पर है। इसकी किस्त क्या है? हर रोज 8 घंटा पढ़ाई। अगर तुम आज की किस्त नहीं भरे तो कल ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। और जानते हो कामयाबी का ब्याज क्या है? बुढ़ापे की मजबूरी और जवानी की जिल्लत। आज पढ़ लोगे तो कल राजा की तरह जियोगे। आज मटर गश्ती करोगे तो कल दुनिया तुम्हारी रिकवरी करने आएगी और तुम्हारी इज्जत नीलाम कर देगी। पढ़ाई आसान है, बस इसकी रोज की किस्त ईमानदारी से भरते रहो। स्टेशन पर जाते हो, कितनी भीड़ होती है, धक्का मुक्की खाकर ट्रेन पकड़ते हो। वो भीड़ कौन है? वो लोग हैं जिन्होंने जवानी में पढ़ाई मुश्किल है बोलकर पढ़ाई छोड़ दी थी। आज वो धक्का खा रहे हैं। और उसी ट्रेन के आगे एक फर्स्ट क्लास डिब्बा होता है जिसमें कोई सोकर जा रहा है, कोई ऑफिसर बनकर बैठा है। उसने क्या किया?
उसने उस समय मेहनत की जब सब सो रहे थे। हीरा और कोयला दोनों एक ही खान से निकलते हैं, दोनों कार्बन हैं। फर्क बस इतना है कि हीरा ने बहुत प्रेशर सहा है और कोयला ने हार मान ली। ये किताबें तुम्हारे लिए वो प्रेशर हैं। आज दबोगे, आज घिसोगे तो कल हीरा बन के चमकोगे, और अगर आज आराम खोजोगे तो कल लोग तुम्हें चूल्हे में जला देंगे, तुम्हारी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। पढ़ाई इसलिए आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ दिमाग घिसना है, हड्डी नहीं। तुम्हारे लिए पढ़ाई इसलिए आसान होनी चाहिए क्योंकि यह तुम्हारे परिवार की गरीबी मिटाने का सबसे छोटा रास्ता है। इससे छोटा कोई शॉर्टकट नहीं है बबुआ। देखो भाई, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज तुम्हारे पास जोश है, जुनून है और घर वालों का सपोर्ट है। 5 साल बाद ये सब नहीं रहेगा। तब दुनिया पूछेगी कितना कमाते हो, ये नहीं पूछेगी कि कितनी गर्लफ्रेंड थी या कितना रील देखे थे। पढ़ाई इसलिए आसान है क्योंकि इसमें तुम्हें सिर्फ एक कमरे में अकेले बैठना है। बाहर तो पूरी दुनिया तुम्हें धक्का देने के लिए तैयार खड़ी है। तय करो धक्का खाना है या धक्का देने वालों का साहब बनना है। एक बार सोचो बबुआ, एक किसान का बेटा अगर यस बनता है तो उसकी आने वाली 10 साल की पीढ़ी का इतिहास बदल जाता है। एक कलम की नोक में इतनी ताकत है कि वो तुम्हारे खानदान के गरीबी वाले टैग को एक झटके में मिटा सकती है। क्या हल चलाने से ज्यादा मुश्किल है पेन चलाना? क्या ईंट ढोने से ज्यादा भारी है किताब उठाना? नहीं ना। तो फिर काहे का रोना रोते हो? उठो और रगड़ दो इस कलम को पन्नों पर जब तक कि तुम्हारा नाम लिस्ट में ना आ जाए। और एक बात याद रखना, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। पढ़ना शुरू करो क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुम्हें भी से ब्रांड बनाएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।